कब खत्म होगा किसानों का प्रोटेस्ट? किन बातों को लेकर अड़ गए हैं किसान? ऐसी क्या मांग है? 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने का ऐलान किए जाने के बाद अब किसान अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उन्होंने एक लेटर के जरिए पीएम मोदी जी को अपने डिमांड्स की इंफॉर्मेशन पास कर दी है। एक किसान मोर्चा ने पीएम मोदी से कहा है कि आप अच्छे से जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना, रिपील कर लेना ही प्रोटेस्ट का मेन कारण नहीं था। जिस दिन मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया था, सबको लगा कि अब किसान आंदोलन समाप्त हो जाएंगे और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे फार्मर्स अपने घर, खेत, खलिहानों की तरफ वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। किसान अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ गए हैं। किसानों ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बाकी के मुद्दों को निपटारा करके अपने अपने घर, परिवार, खेतीबाड़ी पर लौट जाएं। फार्मर्स ने सरकार से कहा है कि अगर गवर्नमेंट भी यही चाहती है तो उनके मुद्दों को एक्सेप्ट करे और उनसे जल्द से जल्द बात करे। आइए जानते हैं किसानों के ये 6 मांगें कौन सी हैं। फर्स्ट डिमांड है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने। खेती की टोटल लागत पर बेस C2 + 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि उपज के ऊपर सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाना चाहिए, ताकि देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी हो सके। दरअसल सरकार कुछ फसलों के लिए उत्पादन लागत A2 + FL देती है, लेकिन किसानों की मांग है कि उन्हें उत्पादन लागत C2 में 50% जोड़कर दिया जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी ने भी यही सुझाव दिया था कि किसानों को C2 + 50% यानी कि इस उत्पाद की लागत का C2 और उसका 1.5 गुना और ज़्यादा उन्हें दिया जाना चाहिए। अब A2 + FL और C2 का डिटेल वीडियो जल्द लेके आ रहा हूँ। फार्मर्स ने मोदी जी को ये याद दिलाया कि मोदी साहब जब सीएम थे गुजरात के, तब उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने 2011 में पीएम मनमोहन सिंह जी को ये सिफारिश की थी और गवर्नमेंट ने संसद में इसके बारे में घोषणा भी की थी। एक्चुअली एमएसपी का मुद्दा ज़रूर सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें फार्मर्स और फाइनल कंज्यूमर्स सच में ठगे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देश का भी नुकसान ना हो, ये भी सरकार को देखना है। सेकेंड, फार्मर्स की दूसरी डिमांड है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक, द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का ड्राफ्ट वापस ले लिया जाए। फार्मर्स का यह भी कहना है कि जब गवर्नमेंट का और किसान नेताओं का डिस्कशन चल रहा था, तब सरकार ने इसे वापस लेने का प्रॉमिस किया था, बट वो इससे मुकर गए हैं और इसे संसद के कार्यसूची में भी शामिल किया गया है। थर्ड, फार्मर का कहना है कि गवर्नमेंट ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन यानी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने का प्रावधान रखा है, उसे हटा लिया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में फार्मर्स का कहना है कि करंट ईयर में सरकार ने कुछ किसान विरोधी प्रावधान तो हटा लिए, लेकिन सेक्शन 15 के माध्यम से फिर किसान को सजा की गुंजाइश बना दी गई है। फोर्थ, फार्मर्स का कहना है कि लास्ट 1 साल में किसान आंदोलन के दौरान कुछ और भी मुद्दे उठे हैं जिनका तत्काल निपटारा करना अनिवार्य है। इनमें शामिल है दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसान जिनको आंदोलन के दौरान जून 2020 से लेकर अब तक हुए कई केसों में उन्हें फंसाया गया है, इमीडिएटली उसे वापस लिया जाए। फिफ्थ, फार्मर्स ने डिमांड रखी है कि लक्ष्मीपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120B के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी खुले घूम रहे हैं और आपके मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने हुए हैं। वो आपके और दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स के साथ स्टेज भी शेयर कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा 6th और आखिरी मांग में किसानों की तरफ से कहा गया है कि इस आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर जमीन भी दी जाए। अब इनमें से कौन सी डिमांड पूरी होगी, कौन सी नहीं, या सारी डिमांड गवर्नमेंट मान लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है इनके अलावा और भी नई डिमांड्स ना आए, ताकि सभी प्रोटेस्टिंग फार्मर्स जल्द से जल्द सेफली अपने घर जा सकें, अपनी फैमिली से मिल सकें, अपने काम पर, अपने फार्म पर लौट सकें। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत।